आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भूत प्रेत, ये आत्माएं, ये सारी चीजें गांव में दिखती है, बहुत शांति जहां होती है। शहरों में ये सब कहाँ होता है। लेकिन अगर आपको मैं ये विश्वास दिला दूं कि बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां बहुत भीड़ शोरगुल होता है, वहां पे भी अगर ऐसे कुछ किस्से हुए हो। हेलो गाइस, वेलकम टू द खैरा शो। ये सोलो पॉडकास्ट स्पेशली आज मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं लोगों के साथ पॉडकास्ट बना रही थी, गेस्ट को बुला रही थी, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मेरे अपनी एक सच्ची घटना भेजी है जो कि मुंबई जैसी शहर में रहकर उनके साथ घटी है। तो मुझे लगा कि ये आप तक मुझे ज़रूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये घटना जब मैं उनसे सुन रही थी मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सच में मुमकिन है। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस हद तक इसको सच माने या ना माने। लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि इस कहानी के एंड होते होते, यानी इसके क्लाइमैक्स पर जाते जाते, आपको बहुत सारी चीजों पर विश्वास होने लगेगा। कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, ऐसे बड़े शहरों में भी ऐसे किस्से होने पॉसिबल है। अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी मुझे शेयर कर सकता है, अपनी स्टोरी मुझे भेज सकता है। अब हम शुरू करते हैं इस घटना को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि जब से मैंने सुना है मैं मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ उसके बारे में कि उस पर्सन के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया था। एक मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर निखिल आते हैं अपने जॉब के लिए, और वहां वो एक रेंट का घर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि मुंबई एक बहुत महंगा शहर है और हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत इजीली फ्लैट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, और जो भी अपार्टमेंट उन्हें मिल रहा था वो बजट के कहीं ऊपर जा रहा था, बहुत ज्यादा बजट उसका ऊपर जा रहा था। तो फिलहाल कुछ दिन होटल में रुककर, किसी एक दोस्त के पास रुककर, उनका एक फ्रेंड भी था जो सेम ऑफिस में काम करता था, लेकिन वहां रुकने के बाद 1 हफ्ते के बाद उनको एक घर मिलता है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस घर का जो रेंट है वो बाकी जितने घर देख रहे थे उस घर से काफी कम था, यानी समझ लो कि बिल्कुल आधा रेंट था। और ये देखकर जिस वक्त निखिल ने सुना, घर भी बड़ा सुंदर 1 BHK, एक बड़ा हॉल, बहुत अच्छा बेड दिया हुआ है, अंदर बहुत सारे चीजें सामान, सबने सब कुछ उस घर में सब कुछ था जो एक बैचलर को चाहिए रहने के लिए। किचन का सामान, बेड है, सोफा है, सब कुछ था उस घर में। और आधे रेट पे मुंबई जैसे शहर में घर मिलना, तो उसने तो हाथ जोड़ा और कहा कि भाई, लगता है कि किस्मत मेहरबान है मेरे ऊपर, क्योंकि आई एम द लकी वन, मुझे ऐसा सुंदर सा घर मिल रहा है। इस कहानी को मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको और एक बात बता दूं कि अगर आप ये कहानी एंड तक सुनेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आज के बाद जब भी आपको जिंदगी में कोई घर लेना हो, खरीदना हो या रेंट करना हो, आप एक नहीं 1000 बार सोचेंगे। उस घर की हिस्ट्री जाने के बिना कभी उस घर को लेना मत। खैर, ये कहानी सुनने के बाद खुद ब खुद आपके दिमाग में बात हमेशा रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, और वो उस घर में उसी दिन शिफ्ट हो जाते हैं। अपना सामान जो भी था वो अपने फ्रेंड के घर से लाकर निखिल वहां शिफ्ट हो जाता है। दोस्त ने उसकी मदद की, उसने अपना सामान सब वगैरह लगाया और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो भाई, अब मुझे सबसे बड़ी जो टेंशन होती है एक शहर में जब आप बाहर से आते हो कि आप रहोगे कहाँ, तो वो काम तो हो गया। निखिल को उस घर में आए हुए अभी 1 हफ्ता हो चुका है और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। उसका ऑफिस की जॉब सब कुछ अच्छी चल रही है, घर पे खबर कर चुका है कि सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर अच्छा है। दोस्त का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन दोस्त वहीं कहीं पास में रहता है। अब एक रात आती है जहां निखिल की बहुत डर के मारे नींद खुलती है। निखिल जब उठता है तो वो पसीने पसीने हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि इस तरह का घटिया सपना उसको कैसे आया। आज तक कभी इतना डरावना सपना नहीं आया कि उसे इतना ज्यादा डर लग जाए। उसे सपने में एक औरत को देखा। वो बताते हैं इस तरीके से, उस औरत का जो हुलिया था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जली सी, आधी जली सी एक औरत है, और वो बिल्कुल उसके
मुंह के सामने इस तरीके से ऊपर आकर बैठी हुई, और वो उसको ऐसा लगा कि शायद वो सपना नहीं था, उसने सच में ये चीज देखी। लेकिन उसके बारे में उसने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि शायद स्लीप पैरालिसिस होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सपना देख रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये हकीकत है, और उस बात को वो भूल जाता है जो उसे नहीं भूलनी चाहिए थी, क्योंकि वो सपना था उसे लगा, लेकिन निखिल को नहीं पता था कि उसके लिए पहली चेतावनी थी। उस डरावने सपने के जस्ट 2 रात के बाद ही अचानक उसे फिर वही सपना आता है और फिर उसकी नींद टूटती है। इस बार निखिल बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एक ही तरह का 2 बार सपना कैसे आ सकता है। मतलब आप खुद सोच कर देखो कि अगर आपको कभी कोई डरावना या कोई भी एक तरह का सपना आता है, जरूरी नहीं है कि वो ही सपना आपको हूबहू उसी तरीके से आए, और अगर वो डरावना सपना हो तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वैसा सपना आपको दोबारा आए। लेकिन इस बार निखिल ने कहा कि वो सिर्फ मेरे ऊपर इस तरीके से हावी नहीं थी, बल्कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये अब निखिल के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। पूरी रात वो जगा रहा। जाहिर सी बात है, इस डरावने सपने के बाद घर में वो अकेला है, नींद नहीं आती है, एक अनजान शहर में है वो। अभी फिलहाल ये घर भी बिल्कुल उसके लिए अनजान है, उसे मात्र 10-12 दिन हुए हैं इस घर में रहते हुए। क्या करे? लेकिन उस रात भी उसने अगरबत्ती जलाई, आराम से अपने आप को नॉर्मल किया, पानी पिया, और उसी तरीके से जगा हुआ ही वो ऑफिस चला गया, क्योंकि ऑफिस जाना भी बहुत ज्यादा था। अब निखिल बताते हैं कि अगले कुछ दिन तक उसे खैर वो सपना बिल्कुल नहीं आया दोबारा, लेकिन घर में कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गई थी जो उसके समझ से बाहर थी। वो बताते हैं कि एक रात उस सपना, जब उसे वो सपना आया था दूसरी बार, उसके 2-4 दिन के बाद तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था और ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं था, और वो बहुत चैन की सांस लिया कि अब ठीक है, और वो रात को सो भी रहा था। एक रात की बात है, अचानक निखिल को ऐसा लगा कि उसके सिर के पास कोई खड़ा है, ऐसे जैसे कि सिर पे कोई हाथ इस तरीके से फेर रहा। फिर उसकी अचानक नींद खुली और उसने देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। रूम की लाइट ऑफ थी, लेकिन इतनी लाइट थी कि वो किचन की लाइट रूम तक अंदर आ रही थी, और वहां कोई खड़ा नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा नींद आ रखी थी कि वो फिर से सो गया। लेकिन जस्ट उसकी आंख लगने ही वाली थी तब तक उसे बाथरूम में अचानक नल खुलने की आवाज आती है और जोर जोर पानी बाल्टी पे गिरता है। अब एक घर में जहां वो अकेला रहता है, उसके सिवा कोई नहीं है, सारी चीजें उसके हिसाब से रखी गई है, नल उसने बंद किया है, और रात के 1:30-2 बजे अचानक अगर आपको, मान लो आप हो उस घर में और आपको अचानक सुनाई दे कि नल किसी ने खोल दिया और पानी गिर रहा है, वो भी पूरी तरीके से नल खुला हुआ है, ये नहीं कि बूंदाबांदी हो रही है। वो भागते हुए आता है बाथरूम में देखने के लिए, और जब वो बाथरूम में देखने आता है तो कोई नल खुला नहीं होता, तब तक आवाज बंद हो चुकी होती है। अब ये निखिल के समझ के बाहर था, और जब मैं उनका ये किस्सा सुन रही थी तब ये मेरे समझ के भी बाहर था कि कैसे हो सकता है ऐसा। लेकिन खैर, निखिल कहते हैं कि उस वक्त मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं नींद में जो जा रहा था, मुझे कहीं ना कहीं नींद में ऐसा लगा हो कि मैंने पानी की आवाज सुनी, और इस बात को भी निखिल ने जाने दिया और उसके ऊपर बिल्कुल विचार नहीं किया, जो कि फिर से निखिल ने गलती की। एक सपने की गलती जो 2 बार आया था, और एक ही तरह का सपना, और फिर ये पानी वाली बात को बिल्कुल जो इग्नोर किया निखिल ने, वो उसके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला था। उसके बाद निखिल के साथ रोज 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 कुछ ना कुछ शुरू हो गया। कभी अचानक रूम की लाइट ऑन हो जाए। अब एक स्विच को ऑन होने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है, एक हाथ की जरूरत पड़ती है। अपने आप कैसे एक स्विच ऑन हो सकता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है? हो सकता है कई लोग ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है कुछ अंदर वायरिंग की प्रॉब्लम होगी तो लाइट ऑन हो गई, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्रीक्वेंटली होने लगे
और घर के हर एक रूम की लाइट अपने आप ऑन या ऑफ होने लगे, तो आप इसको क्या कहेंगे? निखिल के साथ बहुत कुछ और भी हो रहा था। जैसे उसको हमेशा ऐसा लगता था कि वो जैसे किसी रूम से पार होकर दूसरे रूम में जा रहा है, या हॉल पे जा रहा है, या बाथरूम में जा रहा है, या किचन में एंटर कर रहा है, उसे ऐसा लगता था कि उसके पीछे 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 कोई चल रहा है। मतलब उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पीछे तो कोई नहीं है ना। मतलब उसे लग रहा है कि या तो कोई उसे पार करता हुआ दिखाई देता था, पर कुछ होता नहीं था। अब बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसी चीजें अगर किसी के साथ होने लगे और वो इंसान अकेला रहता हो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर कोई इंसान इन सारी चीजों पर, यानी इन सब बलाओं पर अगर विश्वास नहीं करता है, तो उसका विश्वास उन चीजों पर बनना शुरू हो जाएगा। ये तो होगा ही। उस दिन के बाद निखिल ने कहा कि मुझे ये जानना है कि ये मेरा वहम है, मुझे ऐसा लग रहा है, या ये सच में ऐसी चीजें इस घर में हो रही हैं। फिर उसने उसके फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि भाई तू आज मेरे घर पे आके सो जा, रात को बात करेंगे, तू यहीं पे सो जा, वैसे भी कल छुट्टी है तो आराम से तू रुक सकता है एक दिन। क्योंकि उसे ये नोटिस करना था कि उसके फ्रेंड को भी अगर वो सारी चीजें फील होती है एक रात जो उसके साथ लगातार हो रही है, तो वो श्योर हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ है। फिर उस शाम उसका फ्रेंड आता है और निखिल बेसब्री से उस रात का इंतजार कर रहा होता है जब उसके साथ उसका दोस्त भी है। हालांकि उसके दोस्त को किसी भी चीज के बारे में अभी तक निखिल ने बताया नहीं है, क्योंकि दोस्त यार में ये सारी बातें बोलना, क्योंकि खुद निखिल विश्वास नहीं करता है। हम बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों पे मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कभी भी ऐसे किस्से सुनते हो या ऐसी चीजें किसी भी किस्से को सुनते हो तो बोलते हो यार ये सारी बेकार बातें, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सच में होता नहीं है। लेकिन हम तब मानते हैं जब हमारे साथ हो या हमारे किसी बहुत करीबी के साथ हो और उसने आपको बताया हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ निखिल के साथ। तो निखिल ने उसको कुछ नहीं बताया, शायद ये सोचकर कि उसका दोस्त मजाक उड़ाएगा, इसलिए उसने कोई ऐसी बात की नहीं। पर उस लेट नाइट का वो वेट कर रहा था जब उसके साथ जो चीजें जिस वक्त पर होती थी, उस वक्त का इंतजार कर रहा था निखिल। बातचीत बहुत देर करते हैं ये लोग, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर सोने जाते हैं बेड पर। निखिल की आंखें बस टिकी हुई थी इधर उधर देखने में कि उसे कुछ ऐसी हलचल दिखाई दे जो उसका जो फ्रेंड है वो भी उसे फील कर सके, या उसका फ्रेंड बोले कि हाँ भाई कुछ तो हुआ अभी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका दोस्त सो गया, काफी लेट तक ये जगह थे, लेकिन उसका फ्रेंड सो गया और निखिल जगा रहा पूरी रात। निखिल को उस रात उस घर में एक भी ऐसी चीज नहीं लगी जो उसे रोज लगती थी। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। कहीं ना कहीं निखिल को ये लगा कि ये सच में मेरा वहम ही है। शायद मैं अकेला रहता हूँ, या मैं लाइफ में कभी अकेला रहा नहीं हूँ, या मुझे काम का स्ट्रेस है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, मेरे दिमाग में चल रही है। ऐसा सच में है नहीं। वो रात, वो दिन निकल जाता है और निखिल श्योर हो जाता है कि उसके दिमाग में ये सारी खिचड़ी पक रही है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि सच में ये निखिल के दिमाग में ही चल रहा था, या फिर आगे ऐसा कुछ होने वाला है जो ये साबित कर देगा कि वो घर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हॉन्टेड था? लेकिन ऐसा क्या था उस घर में? क्यों निखिल को ऐसा सपना आया, और क्यों उसे 2 बार इस तरीके का सपना आया? क्यों उसे ऐसा लगता था कि कोई कुछ कर रहा है, कोई उसके पीछे है, लाइटें अपने आप ऑन हो जाती हैं, नल अपने आप चलने लगता है? ऐसा क्यों हो रहा था? अगर उस घर में कोई एनर्जी थी तो उसे क्या फील कराना चाहती थी, उसे क्या साबित करना चाहती थी? मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा था जब निखिल मुझे अपनी ये कहानी बता रहे थे, लेकिन मैं वेट कर रही थी उस कहानी के एंड का कि फाइनली होता क्या है और क्यों ये चीज उसको परेशान कर रही थी। उस दिन जब उसे ये फील हो गया कि उसके दिमाग का ये सारा वहम है, उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई। और निखिल बताते हैं कि
अगले 10-15 दिन तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना घर पे ऐसा कुछ भी हो रहा था। बहुत श्योर हो गया था निखिल कि अब चीजें बेटर है और इतना अच्छा घर है, मैं कोई भी नहीं चाहता है, वो भी नहीं चाहते थे कि उस घर को वो छोड़े और कोई ऐसी दिक्कत हो कि मुझे अचानक नया घर ढूंढना पड़े। एक बड़े शहर में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है और आपके पास जॉब है, आपको पैसे भी देखने हैं, सब कुछ करना है। तो निखिल बहुत खुश हो गया कि फाइनली अब सब कुछ ठीक है और मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, मेरे दिमाग में अगर स्ट्रेस है तो वो सारी चीजें निकलेगी, मुझे नींद की बहुत जरूरत है। और वो अच्छे से सोते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है 10-15 दिन के लिए। लेकिन निखिल को इस 10-15 दिन की शांति के बाद आने वाले उस तूफान के बारे में नहीं पता था। फिर एक रात निखिल के साथ कुछ ऐसा होता है जो निखिल ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा। वैसी भयानक रात निखिल की लाइफ की आज तक की सबसे बुरी रात थी, जब वो बिल्कुल लाचार था और उसे नहीं पता कि उसे उस वक्त क्या करना चाहिए था। शायद उस रात निखिल की जान भी जा सकती थी। निखिल अपने बेड पर आराम से सुकून से सो रहा था क्योंकि पिछले कई रातों से, कई दिनों से बल्कि, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक था और घर बहुत पॉजिटिव लग रहा था। निखिल भी बहुत पॉजिटिव था। अचानक उसकी नींद टूटती है, उसे सुनाई देता है कि कोई औरत बहुत ज्यादा दर्द में, जैसे सिसकियां लेके रोते हैं ना, वैसे रो रही है और कंटिन्यू रो रही है। उसको लगता है कि शायद अड़ोस पड़ोस में शायद कहीं किसी के घर पे कोई रो रहा होगा, तो वो हर खिड़की पे झांक कर देखता है, तो कहीं नहीं दिखता। दरवाजा खोलता है, दरवाजा के बाहर जैसे किसी पड़ोसी के पास से आवाज आ रही हो। बाथरूम की खिड़की से भी आवाज लगा कर सुनता है कि पीछे की तरफ से किसी की आवाज आ रही हो, पर आवाज बंद हो चुकी होती है। नॉर्मल बेड पर आता है, उसे लगता है कि शायद अगल बगल हुआ हो, पर फिर उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर जहाँ पे रात के 2-2:30 बज रहे हैं और ये वही टाइम है जब हमेशा निखिल को कुछ ना कुछ उस घर में फील होता है। वो बेड पर आता है, थोड़ा घबराया हुआ रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये आवाज आई तो आई कहाँ से। और जितनी देर में वो सोच रहा होता है, अचानक उसे फिर से वो आवाज आती है। एक औरत बहुत दर्द में रो रही है, बहुत ज्यादा। और इस बार ये आवाज उसके बहुत करीब से आ रही है। धीरे 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 आवाज इतनी ज्यादा पास आ जाती है, ऐसा लगता है कि जस्ट उसके जो बेड है, उसके पलंग के जैसे बगल में ही कोई औरत बैठकर रो रही हो। हर तरफ लाइट ऑन करके झांक कर देख रहा होता है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ, पर वो आवाज उसके कानों में अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है। और इस वक्त निखिल बहुत ज्यादा डर चुका होता है, उसे नहीं पता अब क्या करे। थोड़ी देर के बाद वो आवाज शांत होती है। निखिल मन ही मन प्रे कर रहा होता है, वो प्रार्थना कर रहा होता है कि ये जो भी चीज़ है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाता है और वो बात करने की कोशिश करता है उस एंटिटी से, उस एनर्जी से। वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा हूं, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वो शांत हो चुकी है, वो आवाज अब नहीं आ रही, लेकिन पागलों की तरह बार बार निखिल बस एक ही बात पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, मुझे चैन से रहने दो यहाँ पर। इसी बीच वो रोने की जो आवाज आ रही थी वो अचानक हंसी में बदल जाती है। सेम आवाज में कोई हंस रहा है, ऐसे जैसे किसी का मजाक उड़ा रहा हो। निखिल को कोई अंदाजा नहीं है कि ये क्या हो रहा है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना देर किए अपने फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, वरना मेरे साथ आज कुछ भी हो सकता है, मेरे घर में कुछ भी हो रहा है और मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा, तुम अभी इसी वक्त आ जाओ इस घर में। निखिल इस कदर डर चुका था। जाहिर सी बात, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो आदमी अपना आपा खो देगा, और वही निखिल के साथ हो रहा था। खैर, उसका फ्रेंड वहां पहुंचता है रात को और निखिल एक कोने में चुपचाप बैठा है और वो इतना सहमा हुआ है कि वो बात भी नहीं कर पा रहा है। फिर फाइनली उसके फ्रेंड ने बहुत उसको नॉर्मल किया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, अब बताओ। फिर उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ ये ऐसा 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 इतने दिन से चल रहा है, मैंने तुझे लास्ट टाइम जब बुलाया था तभी मुझे
बहुत कुछ मैंने देखा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन उस रात कुछ नहीं हुआ और उसके कई दिन तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज रात जो इस घर में हुआ है, मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं इस घर में नहीं रुक सकता। उसके फ्रेंड को भी थोड़ी अजीब लगती है और कहीं ना कहीं उसे भी ये एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है। जितनी देर वो लोग बैठकर ये बातचीत कर ही रहे थे, उतनी देर में हॉल की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और अब इस वक्त उसके फ्रेंड की भी हालत खराब हो जाती है। ये मतलब हो सकता था कि उसके फ्रेंड को ऐसा लगे कि निखिल शायद कुछ सोच रहा हो, या ऐसा सच में कैसे बिलीव कर सकता है कि जिसने देखा नहीं है वो कैसे बिलीव करे। लेकिन जब उसके सामने ये चीज़ हुई, उसे लगा कि ये सच बोल रहा है। और उसके फ्रेंड ने कहा कि भाई अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा। पूरी रात वो नीचे गार्ड के पास थे, गार्ड से बात करते हैं, गार्ड को कुछ नहीं पता होता है इस घर के बारे में। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले जिस ब्रोकर ने उस घर को दिलवाया था उससे बात की। इस घर के जो ओनर्स थे वो बेसिकली इंडिया में रहते नहीं थे। उन्होंने यहाँ घर खरीदा और उन्होंने रेंट पे दे दिया, एक ब्रोकर को दे दिया कि भाई रेंट पे डालो, और वो रहते थे अब्रॉड। इस घर में क्या हुआ था ये जानने के लिए निखिल और उसके दोस्त ने पूरी जी जान लगा दी। उस घर को तो छोड़ना पड़ा और वो फाइनली उसके फ्रेंड के घर पे जाकर रहा। लेकिन इस घर का किस्सा क्या था ये जानना निखिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। निखिल बताते हैं कि मेरे साथ उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बच के निकला उस घर से, लेकिन मैंने तकरीबन 6-8 महीने लगा दिए उस घर के बारे में पता करने के लिए कि उस घर में क्या हुआ था। कोई भी उस घर के बारे में, उस बिल्डिंग में एटलीस्ट कोई कुछ बताने के लिए रेडी नहीं था। कुछ लोग बहुत नए थे, कुछ लोगों को कुछ पता नहीं था और कुछ लोगों को पता था लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस घर में कई साल पहले एक औरत जल कर मर गई थी। ये सुनकर निखिल को सब कुछ क्लियर हो गया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सपने में जली हुई औरत को 2 बार जब उसने देखा था तब उसे नहीं पता था क्या था। लेकिन आज जब ये बात उसने सुनी तो उसे समझ में आ गया कि ये वही औरत थी जो मुझे सपने में दिखाई दी थी। और आज भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, आज भी उसी घर में वो कहीं ना कहीं वास करती है। अभी मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं आपको। जब मैं ये सुन रही थी तब भी मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर निखिल को ये भी पता चलता है कि उस घर में लोग 2 से 3 महीने से ज़्यादा कभी कोई नहीं रह पाया। वो घर किसी को रहने ही नहीं देता है। अब जो उसके ओनर है वो उसकी क्या लगती थी, वो क्यों अब्रॉड में रहते हैं और ये घर कोई खरीदता भी नहीं है, या यहाँ पर कोई रेंट पे ज़्यादा दिन रह नहीं पाता है, ये एक पहेली थी। निखिल ने उसके बारे में जानने की आगे कोशिश नहीं की क्योंकि उसके दिमाग में जो सवाल थे उसको वो क्लियर हो चुके थे। और कहीं ना कहीं उसकी शांति के लिए उसने प्रेयर की और हम सब करे। लेकिन ऐसी चीज़ें इतने बड़े शहर में, इतने महंगे शहर में, इतने सारे लोगों के बीच भी आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। आई एम श्योर ये स्टोरी आपको सुनकर अजीब भी लगा होगा और कहीं ना कहीं यकीन भी दिलाए होगी कि ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि किसी का अगर घर है और उसकी बहुत अनटाइमली डेथ हो जाए तो वो एनर्जी वहाँ रहती है, और कोई जल के मर जाए तो पता नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें बहुत सच्चाई लगी और लगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि निखिल जब अपनी स्टोरी बता रहे थे तो मुझे उनकी बातों पे बहुत विश्वास हो रहा था। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा पॉसिबल है? क्या आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है, या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ हो? कोई एक एनर्जी हो, कोई एक ऐसी आत्मा जिसको शांति ना मिली हो, या वो अभी भी भटक रही हो और वो किसी को दिखाई दी हो या अपना कुछ फील कराई हो? तो अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो मुझे ज़रूर भेजिए। मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस कहानी में कितनी सच्चाई है? क्या निखिल के साथ ये सब कुछ वाकई में हुआ है, उसका वहम था, या सच में एक औरत जो उस घर में कभी जलकर मरी थी, उसकी एनर्जी, उसकी आत्मा आज भी उस घर में वास कर रही है और वो नहीं चाहती कि उस घर में कोई रहे? एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी थी जो कि एक हॉन्टेड फ्लैट पे मैंने बनाई थी।
उस पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है उसे और शेयर भी किया। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी। वो भी एक रियल स्टोरी है और वो कपल के बारे में है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द खैरा शो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।